का निरंजन निरंजन ही का सब है, अंजन कोई नहीं है, निरंजन। निरंजन और अंजन, अंजन आँख का कहते हैं और निरंजन अंतःकरण की आँख का कहते हैं, ज्ञान की आँख का कहते हैं। वो निरंजन के विषय में इन्होंने लिखा है। तो आप लोग गहराई से बाहर के नेत्रों से अर्थ न लगाइए, अंदर के अर्थों से लगाइए। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, माला एक निरंजन है, एक ये हाथ से फेरा जाता है, ये माला है। इनमें बहुत अंतर है। ये माला जब फेरेंगे, माला जब चलाएंगे तभी चलेगी, उन्हें बंद रहेगी। और ये जो निरंजन माला है, ये कंटिन्यू चलती रहती है, ये कभी बंद नहीं होती। तो प्रश्न यहाँ यह पैदा होता है कि हर साधक चाहता है कि हमारा भजन 24 घंटे बराबर चले। तो कोई ऐसा साधक नहीं है कि माला फेरता ही रह जाए 24 घंटे, मन को एक जगह लगाता ही रह जाए 24 घंटे। न मन एक जगह ठहरेगा, न माला ठहरेगी, तो लगेगा कैसे? सुबह शाम 2 घंटा करेंगे, 2 घंटा उधर करेंगे, बाकी तो फ्री फंड समय रहेगा। वो में काम क्रोध लोभ मोह टूट पड़ेंगे, सब भजन बिगाड़ देंगे, साधना बिगाड़ देंगे। तो महात्माओं ने सबसे बड़ा एक उपाय खोज लिया, निरंजन माला। निरंजन माला कहते हैं अजपा को। जो श्वासा ऊपर जाती है तो रा, और नीचे जाती है तो माँ, राम राम। श्वासा कभी बंद नहीं होती। तुम खाओ पियो सो जागो, बेईमानी करो भलाई करो, श्वासा लगातार चलती रहती, 24 घंटे चलती है। तो ऐसा कोई उपाय किया जाए कि इसको माला बना लिया जाए। तो जो हाथ से माला जपते थे, उसको हमने मन से और श्वासा में ढाल दिया। जो हाथ की बजाय हाथ से उठा लिया और मन ने और श्वासा में ढाल दिया कि ये श्वासा तो यही कह रही है, राम राम राम। तो मन को खड़ा करके यही को सुना जाए। तो ये नाम जपना लोगों ने पसंद किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि हुआ ब्रह्म समाना। उल्टा का मतलब ही अजपा है। जप का माने सीधा, अजपा का माने उल्टा। और सीधा और उल्टा, तो समझ में तुम्हें आ गया होगा कि ये जो अजपा जाप है, इसी को निरंजन माला कहते हैं।
जो श्वासा से जपा जाता है। और यह जो जपने को मिल जाए और यह समझ में आ जाए तो फिर कहना ही क्या है, वो साधक तो 9, 2, 3 ऊपर चढ़ जाएगा। जल्दी से जल्दी अंतर जगत के द्वार खोल लेगा, उसको चाबी मिल जाएगी। तो वही कहते हैं निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, कभी बंद नहीं होती श्वास, बस उसी से नाम जपा जाए। वो नाम अपने से ले रही है तो हमने मान लिया कि वो जा पाया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इससे मन रुकने में ज़्यादा सहूलियत है। ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चली जाए, संसारी डर समझत लाही, बिरथा जन्म बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। हर आदमी जप रहा है, चाहे वो संसारी हो चाहे साधन वाला हो, श्वासा तो सबके हृदय में चल रही है। अब यह है कि वो उसको सार्थकता नहीं ले पाता, महात्मा लोग उसका लाभ उठा लेते हैं। वो का मन जो है तो विषयों में लगा रहता है, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मत्सर में। और महात्मा अधिकतर लोग अपने श्वासा में लगाते हैं, इसलिए उनके मन कब्जे में आने लगता है और समाज के लोगों का मन का रोकने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। तो ये समझ में आया होगा कि निरंजन माला श्वासा को कहते हैं। अष्टपहर सोबत और जागत, कबहू न पलक रुकात। कभी नहीं श्वासा रुकती है, बराबर 24 घंटे चलती रहती है। तो जब तक वो चलती है तो हमारा जाप शुरू है, जाप बंद ही नहीं है। ये अजपा जाप जानने की युक्ति जानना चाहिए, एमेंसिपेशन जानना चाहिए। बगैर गुरु के जानना नहीं बनेगा, उसकी एडजस्टिंग नहीं बनेगी, समझ नहीं आएगी। और जो इसका माहिर है, जानकार है, अभ्यस्त है अजपा का, वो तुमको बता सकता है। हंसा सोहं सोहं हंसा, बार बार उलटात। सतगुरु पूरा भेद बतावे, निश्चल मन ठहरात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। जो योगी जन ध्यान लगावे, बैठ सदा प्रभात। जो प्रभात सुबह 4 बजे और जाग के जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में और ध्यान में बैठ जाते हैं महात्मा, साधन करने वाले, उनको जल्दी लाभ मिलता है, अजपा जल्दी समझ में आता है। क्योंकि दुनिया में ऐसा नियम है कि हर आदमी को नींद आती है, हर आदमी जागता है। जागने की अवस्था जब कमज़ोर होने लगती है तो उसे नींद आती है, और जब वो सो लेता है तो जागने की ताकत बढ़ जाती है। अगर जागने की ताकत बढ़ानी है तो सोना पड़ेगा, बगैर सोए जागने की क्षमता नहीं आती।
इसलिए जागना जरूरी है। जो योगी जन ध्यान लगावे, बैठ सदा प्रभात, ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, फिर जन्म नहीं आत। ब्रह्मानंद कहते हैं कि उनका कल्याण हो ही जाता है हर हालत में। जब इतने मर्मज्ञ जाप को खोज लिया है, इतने असली भेद को, परमात्मा की शैली को पता लगा लिया है। परमात्मा यही स्वासाई में है, सबके हृदय में आत्मा है। आत्मा कहीं बाहर नहीं रहता, जंगल में नहीं रहता, पहाड़ में नहीं रहता, वृक्षों में नहीं रहता, किसी बहुत बड़े तालाब या समुद्र में नहीं रहता। आत्मा तो तुम्हारे अंदर है, हर मानव के अंदर है। वही तो हरकत करा रहा है, वही तो इस श्वासा को चलाता है। और जब वो नहीं निकल जाता है, वो एनर्जी खत्म होती है, हट जाता है इससे, तब ये पड़ा रह जाता है। ये तो जड़ है, ये में तो कुछ है नहीं, मट्टी है। तो इस तरीके से उसे समझने के लिए ये साधन के लिए पहले सत्संग करना चाहिए, सत वस्तु का साथ करना चाहिए। जो महात्मा लोग सत्य को प्राप्त कर लिए हैं, उनका साथ करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनकी शैली समझना चाहिए। ईश्वर क्या है, माया क्या है, ये संसार क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये अपनी अपनी जगह के महत्व तत्व हैं। इनको सबको ही साधक निर्धारित करता है, किस जगह की उल्टी है, किस जगह क्या, किस जगह क्या, उसी पे वो कष्ट देता है।